और भाई बालकों, क्या हाल चाल तुम्हारे? गुड इवनिंग। हेलो मैम। हेलो जी, गुड इवनिंग ताहिरा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और कैसा चल रहा है? पहले मुझे ये बताओ कि नोट्स जिस बच्चे ने मांगे थे वो कौन सा था यार? 2 दिन से ऐसा चल रहा है, टाइम ओवर हो जाता है, मैं दिखा नहीं पाती हूँ स्लाइड्स। अभी है जिसने भी नोट्स की डिमांड करी थी? नो मैम। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक बार क्विक रिवीजन ले लेते, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड से, साथ साथ में उस बच्चे को नोट्स मिल जाते हैं। जल्दी जल्दी बच्चों को बुलाओ भाई। मैम आपने बीएससी कहाँ से की थी? गनू से? नहीं, मैं रेगुलर थी एमटी? बीएससी। नहीं नहीं, एमडीयू से नहीं थी, मैं कानपुर से थी, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी। अच्छा। हाँ जी। तो तुम्हारी प्रैक्टिकल्स वगैरह कैसे होती हैं? पता नहीं, अभी कोई शेड्यूल ही नहीं आया है। अच्छा, फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर है। सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी तो होंगे ना, उन्हें तो पता होगा कैसे होती हैं। उन्हें तो पता ही होगा, उन्होंने तो दी भी है। ठीक है। ताहिरा, तुम्हारा भी फर्स्ट ईयर है? यस मैम। अच्छा, क्योंकि भाई रेगुलर वालों की प्रैक्टिकल्स का तो पता है मुझे, डिस्टेंस वालों का नहीं पता है। मई से स्टार्ट होती है उनकी प्रैक्टिकल्स। नहीं, इन द सेंस जैसे फाइल वगैरह बनती है तो हमें तो जैसे हर रोज का काम दिया जाता था, हर रोज फाइल में नोट डाउन होता था, स्पेसिमेंस वगैरह दिखाए जाते थे, तो वैसे मतलब तुम्हें दिखा नहीं पाते होंगे ना, शायद कुछ दिन क्लासेस लगती हैं। क्लासेस तो होती हैं प्रैक्टिकल्स की। एंड कुछ थोड़ा बहुत नोट भी करना होता है आई थिंक फाइल में। अच्छा अच्छा, चलो एक काम करते हैं, आगे ही पढ़ लेते हैं, जब भी जो भी वो बच्चा था वो आएगा तब एक बार करवा देंगे क्विक रिवीजन। कल हमने कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक कर लिया था ना, प्लाज्मोडियम की स्लाइड्स दिखाई थी मैंने लास्ट। यस मैम। मैम आज राइजेरिया से करना है। हाँ, राइज एरिया से करवाना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, राइजेरिया के अंदर क्या होता है, वो अमीबाज का ग्रुप है। अमीबाज के ग्रुप से हमें ये तो समझ में आ ही जाता है कि उसके अंदर अमीबा वाली क्वालिटीज होंगी, है ना। और अमीबा के अंदर मेन क्वालिटी उसका सूडोपोडियास है। लेकिन जो राइजेरिया है वो अमीबा से डिफरेंट कैसे होता है? क्योंकि अगर हमने उसको अलग क्लास में रखा है तो कुछ तो ऐसा होगा ना जो अलग होगा एक दूसरे से। तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो शूडोपोडिया होते हैं वो थ्रेड लाइक होते हैं, वो धागे की तरह होते हैं। उनके अंदर तो जैसे यूं था कि वो आर्म्स निकाल रहे थे, इसके अंदर धागे की तरह होते हैं, इसलिए जो राइजेरिया है वो बाकी अमीबाज से अलग है। ठीक है, अब हम इसका फाइलम देखते हैं। ये है सीरोजोआ, large group of amoeboids and flagellated protozoans that have no common body plan that feed using thread-like pseudopodias। इसके अंदर क्या होता है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है अमीबोइड्स का। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से मतलब हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। इनका कोई बॉडी प्लान फिक्स नहीं होता है, मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि हमें पता ही है अमीबा को तो कुछ भी फिक्स नहीं है, उसको जहां भी खाना दिखेगा उधर ही वो अपने सूडोपोडियाज अराइज कर लेगा अपने खाने को एनगल्फ करने के लिए, तो उनका कोई बॉडी प्लान नहीं है। ये क्या करते हैं, अपने थ्रेड लाइक सूडोपोडियाज को यूज करते हैं फीडिंग के लिए। फाउंड इन मराइन, फ्रेश वाटर एंड सोइल इकोसिस्टम। मराइन में भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, या फिर सोइल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मैनी आर पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स और अदर प्रोटिस्ट। वो पैरासाइटिक होते हैं, दे मे बी मिक्सोट्रोपिक एंड एटलीस्ट वन, मतलब कि वो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं या फिर वो मिक्सोट्रोपिक भी हो सकते हैं, मतलब वो ऑटोट्रोफ हो सकते हैं, हेटरोट्रोफ हो सकते हैं। क्योंकि जो ये फाइलम है, ये जो डाइवर्सिटी हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन्स की, इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि बहुत बड़ा फाइलम है ये।
और जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, बहुत बेशक से वो डिफरेंस बहुत छोटे अमाउंट में हो, लेकिन वो डिफर करते हैं, वो अलग अलग तरह से हैं। इसीलिए इसके अंदर हर एक टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है। इन द सेंस न्यूट्रिशन के में भी हम कह सकते हैं कि वो मिक्सोट्रोफिक हो सकते हैं। अगर हम एक वर्ड यूज करें, मिक्सोट्रोफिक का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो यूज कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास कैसी सिचुएशन प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम पर्टिकुलर टर्म यूज कर रहे हैं पैरासाइट, पैरासाइटिक की मतलब वो कोई और मेथड यूज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पैरासाइटिक टर्म यूज करेगा, अदर देन फोटोसिंथेसिस और कोई भी जैसे अलग न्यूट्रिशन है, वो ऐसे नहीं लेगा, सिर्फ एक ही मेथड यूज करेगा। और जहां हमने मिक्सोट्रोपिक यूज कर दिया, इसका मतलब वो कोई भी अपना मेथड यूज कर सकता है खाना लेने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है प्लानुलिना क्रोमेटोफोरा, एक ऑटोट्रोफ है। एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक लिनिएजेस का। लिनिएज का मतलब एक बार मैंने पहले भी बताया था, किसी को याद है? यस मैम, एडवांस्ड स्पीशीज। उसकी जो एडवांस्ड स्पीसीज है वो है लिनिएजेस that obtain its photosynthetic apparatus from cyanobacterium। apparatus का मतलब समझ में आ जाता है ना, कुछ भी organ है या कुछ भी ऐसा सिस्टम है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो वो किससे लेता है? साइनोबैक्टीरियम से लेता है, ताकि वो अपनी फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू कर सके, या ऑटोट्रोफ होने के लिए वो साइनोबैक्टीरियम से फोटोसिंथेटिक apparatus गेन करता है। ये क्लियर है सीरोजोआ? यस मैम। ये इसका डायग्राम है सीरोजोआ का। देखो इसके अंदर जैसे फिलोपोडियम दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है, वैसे बहुत लाइट है ये, इसमें क्लियर दिख जाएगा। इधर वाले में जैसे फाइलोपोडिया यहाँ पे दिखा रखा है, इसके अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे हम इसका आगे वाला जो फाइलम है, दूसरे वाला, हम इसको देखते हैं, फोरामिनीफेरा। फाइलम फोरामिनीफेरा और फोरम्स आर नेम्ड for their porous cells called tests that are hardened with calcium carbonate। इसके अंदर क्या होती हैं? सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती हैं, ठीक है। दी शेल्स में भी मैनी चैम्बर्ड, या तो ये बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सिंगल चैम्बर, एक ही चैम्बर प्रेजेंट होता है। अगर वो मैनी चैम्बर्ड है तो हम उसे मल्टीलोक्यूलर कहेंगे, और अगर वो सिंगल चैम्बर्ड है तो हम उसे यूनिलोक्यूलर कहेंगे। The chambers are separated by partitions with small apertures or foramines, hence named as foraminifera। इसके अंदर जितने भी अलग अलग चैम्बर होंगे, मान लो हमारे घर में 2 रूम है, ठीक है, 2 रूम के बीच में एक दीवार हमने बनवाई है, ठीक है। वो जो 2 रूम है वो उसके अलग अलग चैम्बर्स है, और वो जो दीवार है वो क्या है? वो फोरामिना की बनी हुई होती है। ये इसलिए इसे फोरामिना कहा जाता है। स्मॉल अपर्चर प्रेजेंट होते हैं जो उनको पार्टीशन करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल सी चीज थी कि जो उनकी पार्टीशनिंग करता है उसके अंदर एक स्मॉल अपर्चर प्रेजेंट होता है, या हम उसे फोरामिना कहते हैं, इसीलिए इनका नाम है फोरामिनीफेरा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस बाकी कोमल, नैन्सी? यस मैम। ओके। The living organism fill all the chambers in the shells। अब जो शेल बना हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या है? एक सेल है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, और उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस चैम्बर के अंदर। Many obtain their nutrition from a symbiotic relationship with photosynthetic algae that live in their test, found in fresh and marine waters। यानी कि वो क्या करते हैं, उसके साथ जो एल्गी उनके अंदर प्रेजेंट होती है, उनके जो टेस्ट के अंदर एल्गी प्रेजेंट होती है, फोटोसिंथेटिक है क्योंकि वो मतलब वो ऑटोट्रोफ होगी अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो जो ऑर्गेनिजम्स उस सेल के अंदर हैं वो उसके साथ सिम्बायोसिस में रहेंगे। उससे क्या होगा? दोनों को हेल्प होएगी, दोनों का काम चल जाएगा। फाउंड इन फ्रेश एंड मेराइन वाटर, दोनों ही टाइप के वाटर्स में हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मेराइन वाटर्स के अंदर भी हो सकते हैं। 90% of all known forms species are also found as fossils and form the sedimentary rocks on land and in marine sediments। ये क्या करते हैं? इनके जो 90% स्पीशीज होती हैं वो फोसिल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। फोसिल्स का मतलब पता है ना? यस मैम।
फोसिल्स वो होते थे जो इनके जो पुराने रिमेन्स बचे हुए होते थे, मिट्टी के नीचे दबे हुए होते थे, जिसके अंदर मेथड्स यूज, जैसे कार्बन डेटिंग, इस टाइप के कुछ मेथड यूज करे जाते हैं फोसिल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक, वो क्या करते हैं, अब जैसे वो नीचे दब गए हैं, मिट्टी के नीचे दब गए हैं, फोसिल बन गए हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बना लेते हैं लैंड के ऊपर, या फिर मेराइन सेडिमेंट्स बना लेते हैं। मेराइन सेडिमेंट्स यानी कि जैसे किसी समुद्र के अंदर ये जो स्पीशीज हैं वो मर गई हैं, खत्म हो गई हैं, उसके बाद वो क्या होंगी, वो नीचे, जो उनका नीचे वाला जो एरिया है उसके अंदर जाके वहां पे सेटल हो जाएंगी, तो वहां पे वो सेडिमेंट्स बना लेती हैं। और ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये किसके बने हुए होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के, क्योंकि जो शेल है इसका वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। Their presence serve as markers for finding the age of sedimentary rocks. ये लाइन क्लियर है ना सबको? यस मैम। ये मूव क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ये देखो, इसमें दिख रहा है ना, ये जो शेल बना हुआ है ये किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और ये जो है ये थ्रेड लाइक सूडोपोडिया जिसके दिख रहे होंगे, Globigerina species have thread-like pseudopodias. They start in one shell and as they grew, they develop more chambers. ये क्या करती हैं, ये इस तरह की कुछ शेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये वाली जो स्पीशीज इधर दिख रही हैं, पहले ये एक चैम्बर के अंदर डेवलप होंगी, उसके बाद क्या होगा, जैसे इनकी डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी तो ये आगे आगे दूसरे चैम्बर्स के अंदर शिफ्ट होती जाएंगी। Some form shell with multiple chambers. These protists have existed since the Cambrian period. अच्छा, वो पढ़ा है किसी ने, एक टेबल है इसकी इवोल्यूशनरी पीरियड की, उसके अंदर जब वो टेबल देखोगे ना, उसमें तुम्हें कैम्ब्रियन पीरियड मिलेगा। ये एक टाइम टेबल है कि उसमें ये दिखाएंगे कि कितने टाइम पे कौन सी स्पीसीज धरती के ऊपर आई थी। किसी दिन उसकी क्लास स्पेशली रखूंगी मैं, वो चीज तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। पर अभी ये ध्यान रखना कि कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे ये जो प्रोटिस्ट हैं उन्होंने धरती पे एग्जिस्ट करना शुरू करा था। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आगे वाला जो इसका फाइलम है वो है रेडियोलैरिया। These have delicate, intricate, symmetrical internal skeletons. They are generally made up of silica. जो पहले वाला था वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था जो सेल था, ये किसका बना हुआ है, सिलिका का। इनके पास डेलिकेट का मतलब होता है ना वो बिल्कुल नाजुक सा है। ठीक है, इंट्राकेस्ट साइमेट्रिकल, इसके अंदर क्या है, पहले हमने बोला था कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनकी कोई कॉमन सिमेट्री नहीं है, बॉडी की कोई कॉमन सिमेट्री नहीं है, कोई कॉमन सिस्टम नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, सिमेट्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे पिछले वाला जो था उसके अंदर एक चैम्बर भी हो सकता था या मल्टीपल चैम्बर्स भी हो सकते थे। इसी तरह से इनका जो इंटरनल स्केलेटन है वो एक सिमेट्री के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्टली प्लैंक्टोनिक marine radiolarians have a body divided by a central capsule that separate the inner and outer zone of cytoplasm. साइटोप्लाज्म क्या होता है ये बताओ? बताओ भाई, साइटोप्लाज्म का तो पता होगा। यस मैम। मैम लिविंग फ्लूइड जो होता है सेल में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये मोस्टली या तो प्लैंक्टोनिक होते हैं या फिर मेराइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है एक सेंट्रल कैप्सूल से। वो क्या करती है, इनर और जो आउटर जोन होता है साइटोप्लाज्म का, मतलब कोई शेल है उसका जो बाहर वाला एरिया है और उसका जो अंदर वाला एरिया है उसको डिवाइड करती है सेंट्रल कैप्सूल। ये समझ में आ गया? यस मैम। The central capsule has perforations which allow the cytoplasmic continuity with the outer frothy cytoplasmic zone. The pseudopodia radiate from the central body supported by axial rod, hence named as exopodia. इस लाइन में इसने स्पेशली ये कहा है कि जो सूडोपोडिया होते हैं ना उसके अंदर एक एक्सियल रोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, वो क्या करती है, उसको सपोर्ट देती है सूडोपोडिया को। अदरवाइज जैसे पिछले में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे तो वो कैसे उसको एनगल्फ करेंगे, है ना। ऐसे तो अगर वो सिर्फ स्किन है तो स्किन तो ऐसे एनगल्फ नहीं कर पाएगी एकदम से, उसको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट चाहिए ना बाहर निकलने के लिए, या फिर किसी चीज को अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी साइड खींचने के लिए। ठीक है,
यस मैम। अब इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल कैप्सूल है, हमने यहाँ बात करी थी कि जो रेडियोलैरिया की बॉडी है वो सेंट्रल कैप्सूल के थ्रू डिवाइडेड होती है। अभी जो सेंट्रल कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। परफोरेशंस मतलब कुछ होल प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, अलो करते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी को, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कुछ चीज जिनको बाहर या अंदर आना जाना जरूरी है, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन्स का बाहर से अंदर आना, या फिर कुछ भी एंजाइम उन्हें प्रोड्यूस करने हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि वो क्या करते हैं, फूड को लेने के लिए वो क्या करेंगे, कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट के ऊपर, कि उनका इनटेक और अपटेक होना जरूरी है। तो जो सेंट्रल कैप्सूल है वो क्या करता है, उसके अंदर परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी को कंटिन्यू रखते हैं। उसके जो जोन्स हैं साइटोप्लाज्म के, जो आउटर और इनर जोन यहाँ बने हुए थे, इसके बीच के अंदर उनका कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं ये जो परफोरेशंस हैं। ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुई ना लाइन, क्योंकि मैंने सब एकदम से बोल दिया। नहीं मैम, समझ आ गया। ठीक है, आफ्टर रेडियोलैरियंस डाइज their skeleton settle on sea floor where they accumulate as sea ooze। तो जब रेडियोलैरियंस डाई हो जाते हैं, जब वो मर जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनका जो स्केलेटन है वो जो समुद्र का नीचे वाला जो फ्लोर है उसके ऊपर वो सेटल हो जाते हैं और वहां पे वो सी ooze बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखो, ये कुछ रेडियोलैरियंस के स्केलेटन्स हैं। इनको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया गया है, लो पावर माइक्रोस्कोप यूज करा गया है, और ये सी ooze बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ओहो, ये छिप गया। रुक जाओ, शो एंड करके मैं इसको अच्छे से दिखाती हूँ, ऐसे तो कट हो जाएगा। हम आगे वाला सुपर ग्रुप करते हैं। हमने इस ग्रुप में हमने क्या करा था, हमने 3 ग्रुप के बारे में बात करी थी। रुको मैं थोड़ा स्टार्टिंग से जाती हूँ, यहाँ नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग।